हाँ, तो आज हम एक डरावनी कहानी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। होटल ऑफ द डेड। नाम से ही लग रहा है कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल। कहानी है जेक नाम के एक व्यापारी की। कोलोराडो के पहाड़ी इलाके से गुजर रहा था। देर रात हो गई थी। और थक गया होगा बेचारा। हाँ, तो उसे एक पुराना थोड़ा अजीब सा दिखने वाला होटल दिखा। सोचा चलो यहीं रुक जाते हैं। ठीक है। होटल पहुंचता है तो देखता है कि फ्रंट डेस्क पर कोई नहीं है, बिल्कुल खाली। अरे, रात में? अजीब है। हाँ, थोड़ी देर रुका, फिर एक आदमी आया, मार्क नाम का, सफेद शर्ट और पैंट पहने हुए। अच्छा, सफेद कपड़ों में। हाँ, जेक ने कमरा मांगा। मार्क ने बताया किराया सिर्फ $10। क्या? $10? ये तो मतलब कुछ ज्यादा ही सस्ता है। हाँ, जेक भी हैरान था। होटल पूरा खाली लग रहा था। उसने पूछा भी तो मार्क बोला, नहीं नहीं, बाकी सब लोग अपने कमरों में हैं। अच्छा, ये जवाब भी थोड़ा अजीब है ना? खाली होटल में, सब कमरों में। यहीं से वो क्या कहते हैं, एक अनिश्चितता का माहौल बनना शुरू हो जाता है। सही बात है। ये सस्ता किराया, खालीपन, ये सामान्य नहीं लगता। बिल्कुल। और यहीं से जेक के उस भयानक अनुभव की नींव पड़ जाती है। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। हाँ, तो जेक अपने कमरे में चला गया, सो गया। आधी रात को अचानक उसकी आंख खुलती है उफ। और वो देखता है कि बिस्तर के पास एक लड़की खड़ी है अरे बाप रे। और उसकी आंखों से खून बह रहा है। ए भगवान। इससे पहले कि जेक कुछ समझ पाता, वो लड़की उसका गला घोंटने लगती है। क्या? हाँ, जेक पूरी कोशिश करता है छूटने की, छटपटाता है, पर वो लड़की वो बस मुस्कुरा रही है। मुस्कुरा रही है? ये तो और भी डरावना है। बहुत ज्यादा। फिर अचानक जेक की नींद खुल जाती है, पसीने में भीगा हुआ। अच्छा, तो सपना था। उसे यही लगता है, शुक्र मनाता है कि चलो बस एक बुरा सपना था। ये सपनों वाला पहलू अक्सर डरावनी कहानियों में इस्तेमाल होता है। मतलब ये हकीकत और वहम के बीच की लाइन को धुंधला कर देता है। बिल्कुल। क्या वो सच में सपना था या कोई चेतावनी? वही खून वाली आंखों वाली लड़की। हाँ, सोचे जेक की क्या हालत हुई होगी, रोंगटे खड़े हो गए होंगे। जाहिर सी बात है। अब तो पक्का हो गया कि वो सपना नहीं था। वो डर के मारे भागता है वहां से, एक खाली कमरे में घुसकर दरवाजा बंद कर लेता है। छिपने के लिए। हाँ, हिम्मत करके लाइट जलाता है और जो देखता है वो भयानक है। क्या देखता है? कमरे में कई लाशें पड़ी हैं। लाशें? हाँ, और कुछ लाशों के चेहरे जाने पहचाने से लगते हैं, उन लोगों जैसे जिन्हें उसने शायद पहले सफेद कपड़ों में घूमते देखा था। ओहो, मतलब वो होटल स्टाफ असल में लाशें थीं। ऐसा ही लगता है। ये वो पॉइंट है जहां जेक को समझ आता है कि ये कोई आम होटल नहीं है, यहाँ कुछ बहुत ही गड़बड़ है। बिल्कुल। अब सपना और हकीकत का फर्क पूरी तरह मिट गया। डर अब सच बन चुका है। वो फौरन बाहर भागने की कोशिश करता है, मेन दरवाजे की तरफ। हाँ, निकलना चाहेगा वहां से। पर दरवाजे पर कौन मिलता है? वही मार्क, सफेद कपड़ों में और मुस्कुराते हुए। फिर से मुस्कुराते हुए। हाँ, और कहता है, यहाँ जो आता है वो कभी वापस नहीं जाता, तुम्हें हमेशा यहीं रहना होगा। अरे बाप रे, ये तो सीधा सीधा जाल है। जेक घबरा जाता है, उसे धक्का देकर जबरदस्ती बाहर निकलने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर कदम रखता है, वो खुद को वापस उसी लॉबी में पाता है। क्या? मतलब वो बाहर निकल ही नहीं पाया? नहीं, जैसे कोई लूप हो, वो भाग ही नहीं सकता। ये बहुत डरावना है। ये सिर्फ भूतिया जगह नहीं, ये तो कोई ट्रैप है, कोई भ्रमजाल। हाँ, और तब मार्क उसे असली सच बताता है। वो कहता है, ये मुर्दों का होटल है। मुर्दों का होटल? यहाँ सब मरे हुए हैं, तुम भी। जेक भी? मार्क कहता है, हाँ, तुम भी मर चुके हो। समान था। वो लड़की, उसने तुम्हें मार दिया था जब उसने तुम्हारा गला घोंटा था। वो सपना नहीं था। ओहो, तो वो गला घोटना असली था। जेक उसी वक्त मर गया था। हाँ, जेक को यकीन नहीं होता। वो भागकर अपने कमरे में जाता है और बिस्तर पर उसे अपनी लाश पड़ी दिखती है। ओह, ये तो सोचकर ही सिहरन होती है, अपनी ही लाश देखना। ये कहानी का सबसे भयानक खुलासा है। वो सिर्फ फंसा नहीं है, वो मर चुका है और अब इसी जगह का हिस्सा है। ये कोई होटल नहीं, ये मौत के बाद की कोई जगह है, कोई सजा। बिल्कुल, एक ऐसी कैद जिससे निकलना नामुमकिन है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अच्छा, और क्या है? अंत शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। कहानी 1 महीने आगे जाती है। 1 महीने बाद? हाँ, एक नया मेहमान, कोई और यात्री उसी होटल में आता है। देर रात फ्रंट डेस्क पर पहुंचता है और इस बार डेस्क के पीछे कौन खड़ा है? कौन? मार्क। नहीं। जेक, सफेद कपड़ों में। जेक? हाँ, जेक उस नए मेहमान का स्वागत कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मार्क ने उसका किया था। और पास ही सोफे पर मार्क और समांता बैठे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। अरे नहीं, मतलब जेक भी अब उन्हीं में से एक बन गया। वो खुद अब नए लोगों को फंसा रहा है। बिल्कुल,
वो उस डरावने चक्र का हिस्सा बन गया है, शिकार से शिकारी बन गया। ये अंत तो बहुत ही निराशाजनक और भयानक है। मतलब कोई उम्मीद ही नहीं बची। वो जाल सिर्फ मौत का नहीं, बल्कि अपनी पहचान खोकर उसी सिस्टम का पुर्जा बन जाने का है। सही कहा। तो ये थी होटल ऑफ द डेड की कहानी। एक थके हुए यात्री का एक सस्ते होटल में रुकने का फैसला कैसे उसे एक अंतहीन दुस्वप्न में फंसा देता है, और फिर वो खुद उस दुस्वप्न का हिस्सा बन जाता है। इस कहानी का निचोड़ यही है कि कैसे कभी-कभी छोटे अनजाने में लिए गए फैसले हमें एक ऐसे चक्रव्यूह में धकेल सकते हैं जहां से निकलना नामुमकिन सा लगता है, जहां अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ता। और भविष्य बस उसी अतीत की एक डरावनी नकल बनकर रह जाता है। हाँ, ये होटल एक तरह से उन मानसिक या भावनात्मक स्थितियों का प्रतीक भी हो सकता है, जहां इंसान खुद को फंसा हुआ महसूस करता है, बिल्कुल अकेला, और निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और जाते जाते यही सवाल मन में आता है, क्या ऐसी जगह, ऐसे होटल ऑफ द डेड सिर्फ कहानियों में होते हैं, या असल जिंदगी में भी हम कभी कभी खुद को ऐसी ही किसी स्थिति में पाते हैं जहां सब कुछ एक अनथीन चक्र जैसा लगता है? इस पर सोचा जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यही कहानी अगर आप इंग्लिश में सबटाइटल के साथ देखना चाहते हैं तो मेरे इंग्लिश चैनल स्टोरी ग्लाइडर को जरूर चेक करें। मैंने चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।